ओम नमस्ते मित्रों। एक होता भागना, एक होता इनकी तरह दुम दबाकर भागना। मैंने अमोघ लीला और इस्कॉन की जीबीसी के 33 मेंबर्स को इनकी 3 मान्यताओं पर खुली चुनौती दे रखी है। इस अमोघ लीलादास और पूरी इस्कॉन की जीबीसी को बाइबल और यथार्थ गीता पर शास्त्रार्थ के लिए ललकारता हूं। मैं इस्कॉन की पूरी जीबीसी को, इस अमोघ लीलादास को, उस कमेंट पर, उस विचारधारा पर शास्त्रार्थ की खुली चुनौती देता हूं। मेरी इसी वीडियो की इन 3 चुनौतियों पर इस्कॉन जीबीसी की ओर से अनधिकृत व्यक्ति ने चैलेंज स्वीकार करने का झूठ बोला है। ना तो इन्होंने मेरे चैलेंज में दिए हुए तीनों विषयों की कोई चर्चा की, ना इन्होंने जीबीसी की कोई चर्चा की, और अमोघ लीलादास को पाताल योग यानी अंडरग्राउंड कर दिया, ये कहकर कि प्रतिदिन 50 लोग प्रश्न उठाते हैं अमोघ लीला पर, तो सबको रिप्लाई थोड़ी करेंगे। भाई लगता बहुत शास्त्रार्थ करते हैं, इसके कोई 50 शास्त्रार्थ भी हमें दिखा देना थोड़ा। अभी जिन व्यक्तियों को जिन विषयों पर मैंने शास्त्रार्थ की चुनौती दी थी, वो तो दुम दबाकर भाग खड़े हुए पराजित स्वीकार कर गए। अब अपनी हार छुपाने के लिए इन्होंने शकुनी वाला पासा चल दिया है। कह रहे हैं कि शास्त्रार्थ संस्कृत में होगा, और जो व्यक्ति ये कह रहा है ना, वो मुझे राहुल आर्या बोलता है। राहुल आर्य में और राहुल आर्या में उतना ही अंतर है जितना अमोघ लीला और अमोघ लैला में है। साधारण शब्द ज्ञान तो है नहीं, बात संस्कृत की करते हैं। इसे कहते हैं दुम दबाकर भागना। और जीबीसी वाले और अमोघ जी ध्यान दें, ये जो आर्य भाषा है, हिंदी भाषा, इसका मूलाधार और शब्दकोश संस्कृत से है। अधिकांश लोग इसको समझते हैं, और अमोघ जी जैसे सारे इस्कॉन के यूट्यूबर इसी भाषा में वीडियो भी बनाते हैं। कि देखो, भगवद गीता और बाइबल के संदेश में वैसे कोई अंतर नहीं है। जहाँ बाइबल चलती है उसी रास्ते पे गीता भी चलती है। जहाँ बाइबल खत्म होती है ना, वहां से भगवद गीता शुरू होती है। सो इट्स अ सीक्वल ऑफ द बाइबल। और चाहिए क्रिश्चियंस को कि वो क्रिश्चियनिटी को स्ट्रिक्टली फॉलो करें। तो यानी जीसस क्राइस्ट जो बता रहे हैं वो इसी लाइन में चल रहा है जो आगे जाकर भगवद गीता उसको कंटिन्यू करती है। सो भगवद गीता इज नथिंग बट द कंटिन्यूएशन और सीक्वल ऑफ बाइबल। और मेरी चुनौती जीसस और बाइबल पर इस्कॉन की जो मान्यता है उस पर है। इनकी गीता का मूल भाष्य भी संस्कृत में नहीं है, और आर्य समाज पर जो मैसेज इन्होंने वायरल करवाया है वो इंग्लिश में है। तो शास्त्रार्थ ये संस्कृत में कैसे करेंगे? और यदि भाई तुम्हारे पास कोई छुपी हुई संस्कृत की बाइबल हो तो हमें भी दे देना, हम भी देख लेंगे, जिससे पता लग जाए कि जीसस धर्मगुरु है, बाइबल और गीता की शिक्षाएं एक समान है, और गीता बाइबल का सीक्वल है। शास्त्रार्थ का उद्देश्य अपनी ईगो सेटिस्फाई करना नहीं होता है, लोगों में धर्म की स्थापना करना होता है। इसीलिए शास्त्रार्थ आर्य भाषा यानी हिंदी में होगा, जो लोक प्रचलित भाषा है, ताकि इसका पवित्र उद्देश्य पूरा हो सके और सारे संसार को पता लग सके कौन क्या बोल रहा है, कौन सच्चा कौन झूठा, कौन कितने पानी में है। अब इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए ईसाई मिशनरियों की तरह हिपोक्रेसी का सहारा ले रहे हैं। दोगले लोग हैं ना, बिना पैंदी के लोटे हैं। इनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं है, कोई स्टैंड रखते ही नहीं है। अब ये मोहम्मद जिन्ना वाली चाल चल रहे हैं। वो भी कहता था ना, मुझे ये चाहिए, मेरी ये डिमांड है, मेरी ये मांग है, मेरी ये शर्तें हैं, नहीं दोगे तो डायरेक्ट एक्शन डे कर दूंगा। ऐसे ही ये भी आ गए हैं कि ये शर्तें हैं, राहुल आर्य वहाँ जाएगा, उधर से सर्टिफिकेट लाना है, ये आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए, हम जाकर, हमारे भक्त जाकर वहाँ पर चेक भी करेंगे। भाई मैंने किसी वीडियो में कहीं नहीं कहा कि मैं पूरे आर्य समाज का प्रतिनिधित्व करता हूँ। मैंने जो चैलेंज दिया है वो अपनी ओर से और मेरे साथियों की ओर से दिया है, इस्कॉन की जीबीसी को और अमोघ लीलादास को। फिर ऐसा झूठ बोलकर लोगों को क्यों भ्रमित कर रहे हो? इसके लिए तो तुमको क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन इतने झूठ बोल चुके हो, किस किस झूठ पर क्षमा मांगोगे? वैसे बाइबल वाले कहते हैं ना कि जब जीत ना पाओ तो धूल झोंक दो। बाइबल और जीसस की शिक्षाएं पूरा काम कर रही, अच्छे से अपनाया हुआ है इन्होंने। इसी को बोलता हूं मैं लिंग वृत्ति वाले लोग। अब अमोघ लीलादास और इसके चेले ने झूठ बोल बोलकर इस्कॉन को बुरी तरह फंसा दिया है। अरे भद्रजनों, इस्कॉन को यदि आर्य समाज से शास्त्रार्थ करना है तो मेरी तरह सामने आकर आर्य समाज को ललकारिए। जो मैसेज तुम वायरल कर रहे हो आर्य समाज का, उस मैसेज पर शास्त्रार्थ करिए, पता लग जाएगा तुम्हारे पास कितने पंडित हैं। और मेरा नाम ले लेकर जो तुम आर्य समाज को, महर्षि दयानंद सरस्वती को बदनाम कर रहे हो, दुष्प्रचार कर रहे हो, और बाद में आकर कहीं भी कह देते हो आर्य समाज ठीक काम करा, हमें आर्य समाज से कोई आपत्ति नहीं है। इतना दोगलापन कहां से लाते हो तुम? वैसे आर्य समाज की इस्लाम से तुलना करने वाला जो मैसेज तुमने वायरल करवाया है ना, आर्य समाज के सभी साधु संत, आचार्य और आचार्याएं और सारे विद्वान इस्कॉन से शास्त्रार्थ करने के लिए लालायित हैं। सैकड़ों क्लिप्स तो मेरे पास आ गई हैं, कुछ एक छोटी छोटी आप देख लीजिए, अभी बाकी बाद में दिखाऊंगा। इस्कानस्य जनाः आर्य समाजस्य तुलना इस्लाम धर्मस्य क्रियते एतदर्थं वयम् आर्य समाज गुरुकुलस्य स्नातिकाः तस्यां शास्त्रार्थम् आह्वयामः। नमो नमः।
आर्य समाज जैसे संगठन के लिए इस्कॉन ने जो बहुत भद्दे शब्दों का प्रयोग आर्य नमाजी कह करके किया है और अनेकों प्रकार के आक्षेप लगाए हैं, ये आर्य समाज के साथ शास्त्रार्थ करें। मैं आर्य समाज के विद्वान गुरुकुल मलारना चौड़ का संचालक आचार्य सोमदेव आर्य इस्कॉन वालों से आर्य समाज की ओर से शास्त्रार्थ की चुनौती देता हूँ। मैं स्वामी धर्मदेव आर्य समाज पिल्लू खेड़ा मंडी जिला जींद हरियाणा इस्कॉन के मानने वाले जो भी विद्वान हैं, मैं उनके साथ स्वयं शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार हूं। ऐसी संस्था आर्य समाज पर आरोप लगाने का प्रयास किया है कि जिसने स्वतंत्रता संग्राम में सबसे ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी दिए। सभी को सादर नमस्ते जी। मैं आचार्य कर्णवीर महर्षि दयानंद आर्ष गुरुकुल ऋषि उद्यान अजमेर से। इनको शास्त्रार्थ के लिए आना चाहिए, आर्य समाज उनको आमंत्रित कर रहा है। इस्कॉन हिंदू धर्म का नहीं अपितु ईसाई मत का प्रचारक है। मैं आर्यावरेण्य कन्या गुरुकुल रुद्रपुर से इस्कॉन को चुनौती देती हूँ कि आइए करिए शास्त्रार्थ। और आर्य समाज के बहुत सारे विद्वान शास्त्रार्थ के लिए हमेशा लालायित रहते हैं। आशा करता हूं इस्कॉन अलग से आर्य समाज को शास्त्रार्थ की खुली चुनौती अवश्य देगा, जैसे मैंने जीबीसी इस्कॉन और अमोघ लीलादास को दी हुई है। लेकिन उससे पहले जिन 3 विषयों पर अमोघ लीलादास और जीबीसी को मैंने चैलेंज किया हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिए। और हाँ, अमोघ लीलादास और जीबीसी इस्कॉन से मेरी कोई पर्सनल रंजिश नहीं है, मेरा कोई वैर विरोध नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है। मैंने एक सामान्य वीडियो बनाई थी, लेकिन उस वीडियो के रिस्पॉन्स में इन फेक कृष्ण डिवोटीज ने माय आश्रय यूट्यूब चैनल और जगह जगह से मुझ पर पर्सनल अटैक किए, भद्दी और गंदी गालियां दी। आर्य समाज को आर्य नमाजी कहकर पुकारा गया और महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज के विरुद्ध अश्लील और भद्दी टिप्पणियां इन लोगों ने की थी। तब मैंने इनको सामान्य एक चैलेंज दिया था कि सामने आ जाइए, और मैं आज भी चैलेंज देता हूं, कृपया करके सामने आकर अपनी बात को सिद्ध कर दीजिए। मेरे तीनों विषयों को, यही पूरी इस्कॉन की जितने मेंबर्स हैं और अमोघ लीलादास, या तो आप क्षमा मांगिए या शास्त्रार्थ करिए, और दोनों में से कोई एक काम यदि आप नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता ये कोई मानवीय गुण है, ये पशु वृत्ति हो सकती है, पशुता हो सकती है। ओम जय श्री राम, नमस्ते।